दोस्तों आप डेली बेसिस पे कोई ना कोई वेबसाइट्स यूज करते होंगे, है ना। वो किसी ना किसी की टूल वेबसाइट होगी, किसी का ब्लॉग होगा, किसी का ई कॉमर्स वेबसाइट होगा। तो ये सारे वेबसाइट्स ऑनलाइन क्यों हैं? क्योंकि इस वेबसाइट पर जब ट्रैफिक आता है तो किसी ना किसी फॉर्म में रेवेन्यू जनरेट होता है, ठीक है। अब यहां पर जो है ना, आपको भी ऐसे ही एक रेवेन्यू मॉडल बनाना है जिसको हम कहते हैं एक टूल वेबसाइट, जिसको जब लोग यूज करेंगे डेली बेसिस पर तो आपके वेबसाइट पर डेली बेसिस पर ट्रैफिक आएगा और इस ट्रैफिक को आप मोनेटाइज कर सकते हो, ठीक है। और कैसे मोनेटाइज करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि और ये जो वेबसाइट है ना, इसको बनाते कैसे हैं ये भी बताने वाला हूं। क्योंकि देखो बहुत सारे लोग बिगिनर्स होते हैं, तो मैं बिगिनर लेवल पे इसको स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल स्क्रैच से आपको एक कंप्लीट टूल वेबसाइट बनाकर दिखाऊंगा और उसे मोनेटाइज करके दिखाऊंगा। तो इस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको बस इस वीडियो को पूरा देखना है और उसके बाद अपना टूल वेबसाइट बना सकते हो, या फिर आप इस वीडियो को अभी जब आपने प्ले किया है तो मेरे साथ अपना वेबसाइट बनाते चलो, तो वीडियो खत्म होते होते आपका वेबसाइट बन भी जाएगा और मोनेटाइज भी हो जाएगा। तो गाइस ये दो ऑप्शन से आपको जो भी ठीक लगे आप कर सकते हो, बट वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी कर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज इस वेबसाइट को देखो, है ना। ये वेबसाइट एक्चुअल में करता क्या है, ये इनवॉइस बनाने में आपकी हेल्प करता है। हेल्प क्या करता है, ये तो आपको पूरा इनवॉइस बना कर देता है, ठीक है। आपको बस अपने डिटेल्स और अपने कस्टमर की डिटेल्स यहां पर एंटर करना है और आपको ये पूरा इनवॉइस बनाकर दे देगा। और अभी क्या है ना, यहां पर एक बात को समझो। ये जो वेबसाइट है ये किसी और की है, और अगर आप यहां पर देखोगे तो मंथली ट्रैफिक इस पर आता है 20 लाख, या फिर मैं कहूंगा 21 लाख का ट्रैफिक मंथली इस वेबसाइट को मिलता है। यानी कि 21 लाख लोग मंथली इस वेबसाइट पर आके अपना इनवॉइस बनाते हैं, है ना। तो वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट ये समझ जाओ कि ये वेबसाइट किसी और की, और जब आप इस वेबसाइट पर आ रहे हो तो किसी और को उस चीज का फायदा हो रहा है ना। तो अब आप क्या कर सकते हो, अब आज की डेट में आपको कोडिंग आए ये जरूरी तो है नहीं। अगर आपको एआई को प्रॉपरली यूज करना आता है तो आप अपना खुद का भी एक ऐसा ही टूल वेबसाइट बना सकते हो। अब उससे फायदा यह होगा कि आप चाहो तो अपने खुद के कभी भी लाइफ में अपना खुद का कोई इनवॉइस आपको बनाना होगा तो आप बिना डरे इनवॉइस बना सकते हो, क्योंकि ना तो आपकी डिटेल किसी के पास जाएगी और ना ही ऑब्वियस सी बात है आपके क्लाइंट की डिटेल किसी के पास जाएगी। तो क्योंकि आपका खुद का इनवॉइस वेबसाइट है और आपको पता है कि आपको जो वेबसाइट है किसी भी तरह से डाटा कलेक्ट नहीं कर रहा है ना। क्योंकि हमारा जो है बैकएंड होगा ही नहीं हमारे वेबसाइट में, ठीक है। और जो कुछ होगा फ्रंट एंड पे होगा, सारा सब कुछ काम फ्रंट एंड पे होगा। किसी भी तरह का डाटा हमारी वेबसाइट कलेक्ट कर ही नहीं रही है, ठीक है। और ऑब्वियसली अगर कलेक्ट करे भी तो सही आपका तो ऑब्वियस बात है, कोई और तो कलेक्ट कर नहीं सकता। आपकी वेबसाइट है तो जो कुछ भी कलेक्ट होगा आपके पास कलेक्ट होगा। तो ये एक चीज होती है। बट हाँ, जिस तरीके की जो भी लोग इस तरह की वेबसाइट बनाते हैं वो किस तरह का डाटा कलेक्ट नहीं करते, क्योंकि उस डाटा को स्टोर करने के लिए भी पैसा लगता है ना। तो सेफ है बिल्कुल। अब फायदा हम उठा सकते हैं सिर्फ इस चीज से कि आपके पास अगर अपनी टूल वेबसाइट हुई, लोग क्योंकि देखो फ्री में यहां पर इनवॉइस जनरेट हो रहा है, और आपके पास भी अगर ऐसी वेबसाइट हुई जिसमें फ्री में लोग अगर इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं तो लोग आपकी वेबसाइट पर भी आना शुरू कर देंगे और धीरे धीरे आपका ट्रैफिक भी इस जगह तक पहुंच जाएगा। बट ये कोई जादू नहीं है ना। कोई ऐसी चीज नहीं है कि आज आपने एक टूल वेबसाइट बनाया और कल शाम तक आपका ट्रैफिक इतना हो जाएगा, ये तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। इसको कुछ टाइम लगता है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल तक ज्यादा, तब जाके 1-2 साल पुराने वेबसाइट पर इतना ट्रैफिक आता है। 20-21 लाख का ट्रैफिक कोई बच्चों का खेल नहीं है ना। चैंपियंस के आते हैं इतना ट्रैफिक, तो गाइस इसमें टाइम लगता है। बट आप ये सोचो ना, महीने के 50,000 का, 1 लाख भी छोड़ो, 50,000 का भी ट्रैफिक अगर आपके पास आ जाए ना तो वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 50,000 छोड़ो, मैं तो कहूंगा 10,000 का ट्रैफिक भी आ गया ना साइट पे तो वो भी बहुत बड़ी चीज है। 10,000 का ट्रैफिक लाने में ना मुझे 3 साल लग गए थे। अब वो बात और थी कि उस टाइम पे सीखने के लिए नए बहुत ज्यादा कोर्सेस नहीं थे, मतलब कोई प्रैक्टिकली ज्यादा कोई चीजें लोगों ने यूट्यूब पे नहीं बनाया था, कोई कोर्स, बिल्कुल कोई कोर्सेस नहीं थे, कोई एग्जांपल नहीं था मेरे सामने। 3-4 ब्लॉगर्स थे और वो लोग भी कंप्लीट चीजें तो कहीं पे किसी तरीके से बताया भी नहीं है, तो सब कुछ हिट एंड ट्रायल करना पड़ता था, ठीक है। बट आज ऐसा नहीं है, आप देख सकते हो इस वेबसाइट पे ट्रैफिक। अब बात आती है कि हम कैसे बनाए ऐसा एक टूल वेबसाइट, ठीक है। तो चलो बनाते हैं प्रैक्टिकली। अगले कुछ मिनटों में हम हमारा खुद का एक इनवॉइस जनरेटर टूल वेबसाइट बनाएंगे जो कि बिल्कुल फ्री होगा लोगों के यूज करने के लिए। हमारे लिए 100% फ्री नहीं होगा, क्योंकि हमें डोमेन और होस्टिंग बाय करना पड़ेगा ताकि ये वेबसाइट लाइव हो जाए। जैसे ये वेबसाइट लाइव है ना, इस वेबसाइट को पूरी दुनिया बैठ कोई भी देख पा रहा है। क्यों देख पा रहा है? क्योंकि इन्होंने डोमेन और होस्टिंग बाय करके उससे अपने वेबसाइट को लाइव किया है, तो हमें भी करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, जो चीज सही बात थी, जो चीज प्रैक्टिकल बात है वो मैंने आपको बता दिया। अब
क्या क्या चीजें हमें यहां पर चाहिए होगी उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। इस वेबसाइट को हम बंद कर देंगे अभी। अभी देखो, सबसे पहले तो आपको रिक्वायरमेंट होगी गूगल एंटी ग्रेविटी की। अब ये आप बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हो, है ना, गूगल का प्रोडक्ट है और ये बिल्कुल फ्री में आपको टूल बना कर देगा। ठीक है, तो इसको इंस्टॉल करना है। इसको कैसे इंस्टॉल करोगे, आ जाओ google.com पे आ जाओ, यहां पर टाइप करो गूगल एंटी ग्रेविटी। गूगल एंटी ग्रेविटी की वेबसाइट को ओपन कर लो। सबसे ऊपर आपको डाउनलोड का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करो और डाउनलोड फॉर x64 पर क्लिक कर लो और एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी, उस पर डबल क्लिक करके उसको इंस्टॉल कर दो। आपका गूगल एंटी ग्रेविटी रेडी हो जाएगा। फिर आपको कोई एक ईमेल आईडी का यूज करके इस पर रजिस्टर करके अपना प्रोफाइल बना लेना है। प्रोफाइल कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपली किसी भी ईमेल आईडी और पासवर्ड का यूज करके आपको यहां पर लॉग इन कर लेना है, क्योंकि आपकी ईमेल आईडी तो ऑलरेडी बनी हुई है। उसी ईमेल आईडी और पासवर्ड को एंटर करते ही आप यहां पर भी लॉग इन हो जाए, क्योंकि वो भी गूगल का, जीमेल भी गूगल का प्रोडक्ट है और एंटी ग्रेविटी भी गूगल का प्रोडक्ट है। तो आसानी से आप यहां पर लॉग इन कर सकते हैं, आपको साइन अप करने की भी जरूरत नहीं होगी। ठीक है, चलो अब उसके बाद ये एक विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगा जिसमें यहां पर एंटी ग्रेविटी लिखा हुआ होगा और नीचे ओपन फोल्डर का ऑप्शन होगा। ओके, तो बस ये आपने सेटअप कर लिया अपना गूगल एंटी ग्रेविटी। अब इसके बाद जो बारी आती है आपका वेब होस्टिंग और डोमेन की। ठीक है, तो वेब होस्टिंग और डोमेन को बाय करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक दे रहा हूं। आपको सिंपली क्या करना है, इस लिंक पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप आ जाओगे होस्टिंगर की वेबसाइट पे। ये एक वेब होस्टिंग कंपनी है जो कि आपको होस्टिंग तो आपको बाय करना है, लेकिन ये आपको डोमेन बिल्कुल फ्री में दे देती है। ठीक है, और एसएसएल सर्टिफिकेट, सीडीएन, ये सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री में दे देता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है और हमारे लिंक पे क्लिक करने से आपको 75% का डिस्काउंट भी अप्लाई हो जाता है सीधे कार्ट में। और सर्विसेज में जा सकते हो और मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस में चले जाओ। अब मैं आपको 10% और डिस्काउंट लेना यहां पे बताने वाला हूं। तो क्या करोगे, सिंपली यहां पर आ जाओ। ये हमने इस पर क्लिक किया, मैनेज होस्टिंग वर्डप्रेस पे आ गया। अब यहां पर आपको 4 प्लान देखने को मिलेंगे। अब आपको इन 4 प्लान में से कोई एक प्लान बाय करना है। मैं रेकमेंड करूंगा आपको बिजनेस प्लस एआई, क्योंकि यहां पर आपको 50 GB का एनवीएमई स्टोरेज मिलता है और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको सीडीएन मिलता है। सीडीएन आपके वेबसाइट की स्पीड को 25 गुना बढ़ा देता है और वेबसाइट की स्पीड 200 रैंकिंग फैक्टर्स में से वेबसाइट की स्पीड वो टॉप फैक्टर है जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट रैंक होती है। और ये जो प्लान है आपकी वेबसाइट को रैंक करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ये प्लान उससे भी बढ़िया है बट थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, तो आप यहां से शुरू कर सकते हो। ठीक है, प्रीमियम प्लान में सीडीएन नहीं है और एसएसडी स्टोरेज है, इग्नोर करो। सिंगल प्लान में फ्री डोमेन भी नहीं है। ठीक है, और एसएसडी स्टोरेज जो बहुत कम है और ऊपर से आपको सीडीएन नहीं मिलता है। कुल मिला के कुछ भी नहीं मिलता सिंगल प्लान में, तो इसको अवॉइड कर सकते हो। और 3 मंथ की एक्स्ट्रा होस्टिंग आपको इन बाकी सारे प्लान से मिलता है, वो भी आपको सिंगल में नहीं मिलता। तो सिंगल प्लान लेना तो वेस्टेज है, बेवकूफी होगी। ठीक है, अब इस पर क्लिक करते हैं बिजनेस प्लस एआई में। नीचे चूज प्लान पर क्लिक कर दिया मैंने। अब आप देख सकते हो हम आ चुके हैं कार्ट में। अभी तो 14,000 रुपए दिखा रहा है यहां पर, लेकिन हम एक कूपन कोड एंटर करेंगे होस्टिंग 10 और इसको अप्लाई पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आप देख सकते हो 14,000 का हो गया है 12,693, यानी कि यहां पर 1,200 रुपए का डिस्काउंट हो चुका है आपका। अब ध्यान रखना, अब इस बात को ध्यान से सुनना। क्या होता है कि जब आपका यहां पे डिस्काउंट हुआ, साथ में आपका टैक्स का अमाउंट भी कम हो चुका है। ठीक है, तो इसीलिए कहने को आपको यहां पर 1,200 रुपए का आपका डिस्काउंट हुआ है। 1,200 पूरा नहीं हुआ, लेकिन आपको यहां पे 1,400 रुपए से ऊपर का डिस्काउंट नजर आ रहा है। ठीक है, क्यों हुआ, क्योंकि टैक्स की रेट भी कम हो चुकी है। ओके, तो एक तरह से आपने यहां पर ये कूपन कोड डालते ही 1,200 रुपए का डिस्काउंट नहीं, 1,500 से ऊपर का डिस्काउंट आपने ले लिया है। अब यहां पर 48 मंथ सेलेक्टेड है। आप चाहो तो 1 साल के लिए बाय कर सकते हो, आप चाहो तो 2 साल के लिए बाय कर सकते हो, बट मैं आपको 4 साल का रेकमेंड करूंगा, क्योंकि 4 साल में बाय करते टाइम आप इस तरीके से क्या ना थोक में बाय कर रहे हो। जब आप कोई चीज थोक में खरीदते हो तो सस्ता पड़ता है ना, बस वो वाली चीज है। और साथ में आपको फ्री डोमेन भी मिलेगा और 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग भी मिल जाएगी आपको, यानी कि 4 साल के लिए जब आप बाय करते हो ना, तो 4 साल के साथ 3 मंथ्स और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अब आपको यहां पे कंटिन्यू पर क्लिक करना है और नेक्स्ट पेज पे एक बिल्कुल फ्रेश न्यू ईमेल आईडी जाकर आपको जीमेल में बनाना है और उस ईमेल आईडी का यूज करके इसको बाय कर लेना है। क्योंकि जब आप ऐसा करते हो तो होगा क्या कि आप जब अभी बाय कर रहे हो तब तो आपको ये प्राइस रहेगा, लेकिन 4 साल बाद जब आप बाय करोगे तो अगर आप नए ईमेल आईडी से बाय नहीं करोगे ना, तो आपके 20-22 हजार रुपए लग जाएंगे। लेकिन अगर आप बिल्कुल नए ईमेल आईडी से बाय करोगे तो आपको इसी प्राइस में
4 साल बाद भी रिन्यूअल मिल जाएगा। ना तो महंगाई का आपके रिन्यूअल पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, ना ही रिन्यूअल कॉस्ट आपके लिए बढ़ेगी। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि आपने हमारे लिंक पे क्लिक किया है। ठीक है, तो लिंक पे क्लिक करो, कूपन कोड डालो और एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके बाय कर लो। अगर आप ये तीनों चीज करते हो तो आपको सेम प्राइस पर रिन्यूअल तो मिलेगा ही मिलेगा, और ऊपर से अगर आप बाय करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड कर दोगे तो आपको 4 घंटे के अंदर अंदर ये सारे प्रीमियम वर्डप्रेस थीम्स और प्लगइन्स लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए मैं प्रोवाइड कराऊंगा। और ये याद रखना, जनरेट प्लस प्रीमियम थीम, न्यूज़मैग थीम और फॉक्सिस थीम, ये तीनों थीम ऐसे हैं जिन पे आपको एडसेंस का अप्रूवल बहुत जल्दी मिलता है अगर आप ब्लॉग बनाते हो। ठीक है, हाँ, वो बात हो रही है कि आज जो टूल वेबसाइट हम बनाने वाले हैं ना, उसमें ना तो आपको वर्डप्रेस की जरूरत है, ना ही इनमें से किसी थीम और प्लगइन की जरूरत है। ठीक है, बट हाँ, अगर आपको कभी ब्लॉग बनाना हुआ तो ये सब चीजें आपको काम आएगी। ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना हो तो वुडमार्ट थीम आपको काम आ जाएगी, और किसी भी वेबसाइट का एसईओ करना हो तो रैंकमैन काम आ जाएगा। और एलिमेंटर प्रो ये एक ऐसा प्लगइन है जिसको पूरी दुनिया इसको चाहती है, लेकिन महंगा होने की वजह से कोई ले नहीं पाता है। तो मैं आपको ये बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूं क्योंकि आपने हमारे लिंक से बाय किया होगा। ओके, बस ये सब कुछ करने के बाद आप जब बाय कर लोगे ना, आप इस पेज पर आ जाओगे जिसको हम कहते हैं एच पैनल, यानी कि होस्टिंगर पैनल। ठीक है, यहीं से आपकी वेबसाइट बनेगी। अब यहां पे अगर आप पहली बार आए हो होस्टिंगर में, पहली बार आप होस्टिंग बाय करने वाले हो, तो गाइज ये वाला वीडियो देख लेना, हाउ टू बाय वेब होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर। यूट्यूब पे सर्च करना और आपको ये वाला वीडियो मिल जाएगा। बाकी मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं ताकि आपको कहीं जाके ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद बारी आती है जब हम टूल वेबसाइट पूरा बना लेंगे, जब हम उसको पूरा लाइव कर देंगे तो उसे मोनेटाइज कैसे करना है। तो मोनेटाइज करने के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है। ठीक है, इस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं ताकि आपको अपने वेबसाइट को बनाने के बाद उसको मोनेटाइज करने में कोई दिक्कत ना आए। प्रैक्टिकली मैंने पूरा लाइव मोनेटाइज करके दिखाया है इस वीडियो के अंदर, तो इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, चलो, तो होस्टिंग सेटअप हो चुका है, एंटी ग्रेविटी सेटअप हो गया है। अब बारी आती है क्लॉड एआई को यूज करने की। गाइज, क्लॉड एआई ये एक ऐसा टूल है जिसकी मतलब कैपेबिलिटी इतनी अच्छी है कोडिंग करने की कि आप मतलब एक नेक्स्ट लेवल का काम करेगा यार। ठीक है, अब बात यह है कि हम कोडिंग तो इससे नहीं करवाने वाले। क्यों? इसका एक रीजन है। देखो, अगर आप देखोगे तो मैं यहां पर क्लॉड का फ्री प्लान यूज कर रहा हूं। अगर पेड प्लान होता ना तो चलो मैं इससे करवा देता कि चलो ठीक है क्लॉड तुम अपना मेरी वेबसाइट बनाकर दे दो, सब बोल देता। लेकिन क्योंकि फ्री प्लान है, और फ्री प्लान में आपको सोनेट 4.6 तो मिलता है, लेकिन आपको ओपस नहीं मिलता है। ओपस 4.6 या ओपस 4.7 नहीं मिलता। और कोडिंग के मामले में सोनेट सबसे आगे नहीं है, कोडिंग के मामले में ओपस 4.6 और ओपस 4.7 आगे है। तो क्लॉड का मतलब ये नहीं है कि क्लॉड कोडिंग में बेस्ट है। क्लॉड के ये वर्जन जो होते हैं ना, ओपस 4.6 और 4.7, ये दोनों बेस्ट है। ठीक है, तो इसीलिए इस चीज को याद रखना। बट फिर भी हम क्लॉड को यहां पर यूज कर रहे हैं किसके लिए? एक प्रोफेशनल टेक्निकल प्रॉम्प्ट बनाने के लिए। मैंने अपना प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट तो इसको दे दिया, बट मैंने इसको यह भी बोला कि एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट और बनाओ। तो प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट जब हम किसी एआई को बनाने को बोलता है ना, तो वो प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट बनाता नहीं है, वो टेक्निकल टर्म्स को यूज करते हुए एक वेबसाइट प्रॉम्प्ट बनाता है, जैसे आप देख सकते हो ये है। ठीक है, अब ये टेक्निकल जो टर्म्स होते हैं ना, ये हमें पता नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम लोग वेबसाइट बनाने वाले लोग तो है नहीं, हम तो एआई यूज कर रहे हैं, बट हमें वेबसाइट बनाना नहीं आता। हमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आती है। ठीक है, मैंने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर एक कंप्लीट कोर्स भी बनाया हुआ है। अगर आपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्स अभी तक नहीं किया है तो आप यूट्यूब पे आओ और सर्च करो लीना अभिषेक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ठीक है, ये देखो, और आपको ये वाला वीडियो मिल जाएगा जिसपे 24,000 व्यूज है। ठीक है, 4 घंटे 17 मिनट का एक कोर्स है, आप इसको कर सकते हो। उसको करने के बाद ये वाला कोर्स भी कर लेना, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। हालांकि ये कंप्लीट कोर्स है बेसिक लेवल पर। ठीक है, और कुछ एडवांस चीजें बताइए और इंप्लीमेंट करने का क्या कैसे करते हैं वो मैंने इस वीडियो के अंदर बताया। तो ये दोनों कोर्सेस आप कर सकते हो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को अच्छी तरीके से सीखने के लिए। तब आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ये जो प्रॉम्प्ट है ये कैसे लिखा है। ठीक है, अब इसने मुझे एक टेक्निकल टर्म्स के साथ एक प्रॉम्प्ट बनाकर दिया। नीचे आ जाओ और सबसे लास्ट में ये कॉपी करने का ऑप्शन मिलेगा, इस पे कॉपी कर लो। कॉपी करके आपको आ जाना है एंटी ग्रेविटी में। अब यहां पर प्रॉम्प्ट डालने की जगह, बट आपको डायरेक्टली यहां पे प्रॉम्प्ट नहीं डालना है, आपको सबसे पहले ओपन फोल्डर पर क्लिक करना है। ठीक है, ओपन फोल्डर पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको अपने सिस्टम में कोई भी एक ड्राइव के अंदर जाना है। मैं डाउनलोड्स में जाऊंगा और यहां पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूंगा और इधर लिख दूंगा फ्री
मैं यहाँ पे इसको 2 नाम दे रहा हूं क्योंकि मैंने एक और यहां पर बना के रखा हुआ है, फ्री इनवॉइस जनरेटर 2। ठीक है, अब इस फोल्डर को सेलेक्ट करिए, खाली फोल्डर है अभी, ठीक है, और इसको सेलेक्ट करो और सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर दो। अब आप देख सकते हो यहां पर लिखा हुआ आ गया फ्री इनवॉइस जनरेटर 2। अब इसका क्या मतलब है, हमने उस फोल्डर को बनाया और उसका कंट्रोल हमने एंटी ग्रेविटी को दे दिया। अब कंट्रोल एंटी ग्रेविटी को देने का मतलब यह हो गया कि वो उस फोल्डर के अंदर पूरी वेबसाइट बना सकता है, वेबसाइट को डिलीट कर सकता है, वेबसाइट की कुछ फाइल्स को डिलीट कर सकता है, वेबसाइट की कुछ फाइल्स को एडिट कर सकता है, जो करना चाहे उस फोल्डर के साथ वो कर सकता है। ठीक है, हाँ, बट जब भी कुछ भी करेगा हमसे परमिशन लेगा, क्योंकि हमने यहां पे प्लान सेलेक्ट करके रखा हुआ। ठीक है, अब चलो चलते हैं प्रॉम्प्ट में वापस और समझते हैं कि प्रॉम्प्ट में एग्जैक्टली मैंने लिखा क्या था, क्योंकि जब तक आप प्रॉम्प्ट को समझोगे नहीं ना, खुद के प्रॉम्प्ट आप बना नहीं पाओगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट यहां से लेकर यहां तक है। ठीक है, ये चीज जो है इंपॉर्टेंट है, बस आपको इतना समझना है। बाकी चीज तो आप सारे ट्यूटोरियल, सारे मतलब जितने भी टूल वेबसाइट बनाओगे ना, उन सब में ये जो चीज है ये तो कॉमन रहेगी, यहां से लेकर यहां तक सब कुछ कॉमन रहता है। ठीक है, बस ये चीज है जो कि आपको समझना पड़ेगा। देखो मैंने क्या लिखा, क्रिएट ए इनवॉइस जनरेटर टूल वेबसाइट इन HTML CSS जावास्क्रिप्ट दैट अलाउज कस्टम एंट्री। मैंने बोला एक इनवॉइस जनरेटर टूल वेबसाइट बनाना है मुझे, और यहां पे जो है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करके टूल वेबसाइट बनेगा, और ये जो टूल होगा वो मुझे कस्टम एंट्री करने देगा। ठीक है, मुझे मतलब किसी भी यूजर को कस्टम एंट्री करने देगा। वेबसाइट शुड बी मॉडर्न एंड रेस्पॉन्सिव एंड ओवरऑल थीम शुड फील लाइक इट्स फ्री इनवॉइस जनरेटर टूल वेबसाइट। तो अब यहां पर मैंने बोला कि वेबसाइट मॉडर्न होना चाहिए, रेस्पॉन्सिव होना चाहिए, और ओवरऑल वेबसाइट को देख के ना ऐसा लगना चाहिए कि मतलब जो है ना यहाँ पे वो जो वेबसाइट है उसका ओवरऑल थीम एक फ्री इनवॉइस जनरेटेड टूल वेबसाइट जैसा ही दिखना चाहिए। देखो अब ये चीज थोड़ा समझना मुश्किल है, बट AI को समझ में आता है। ठीक है, अब इसके बाद है माई फोकस कीवर्ड फॉर होम पेज विल बी फ्री इनवॉइस जनरेटर। मेरा जो फोकस कीवर्ड रहेगा होम पेज के लिए वो रहेगा फ्री इनवॉइस जनरेटर। तो अकॉर्डिंग टू दैट मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना है और होम पेज के हेड सेक्शन में ऐड करना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा आपका वेबसाइट रैंक नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद ये भी जरूरी है कि हमारे होम पेज में अच्छा खासा कंटेंट हो और वो कंटेंट फ्री इनवॉइस जनरेटेड कीवर्ड पर ऑप्टिमाइज्ड हो। ठीक है, अब ये दोनों चीजें जब साथ में होती है ना तभी आपका पेज रैंक होता है, नहीं तो नहीं होता। आपने अगर ये कर दिया बट आपका होम पेज उसके साथ मैच नहीं कर रहा है तो इसका कोई मतलब नहीं है। आपने होम पेज को अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज कर दिया पर मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन अच्छी तरीके से नहीं डाला तो गूगल को सही सिग्नल नहीं जाता है। तो इसीलिए दोनों चीजें करना जरूरी है। उसके बाद आपको ये चीज एज इट इज कॉपी कर लेना है यहां तक। उसके बाद यहां से आप अपना कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने लिखा येलो कलर ग्रेडियंट्स फॉर वेबसाइट कलर, वेबसाइट नेम शुड बी फ्री इनवॉइस जनरेटर। वेबसाइट नेम होना चाहिए फ्री इनवॉइस जनरेटर। ठीक है, तो हमने ये कर दिया। ओके, अब इसने हमें जो प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट बनाकर दिया है इसको कॉपी कर लो यहां नीचे आकर और एंटी ग्रेविटी में चले जाओ, और ये जगह है प्रॉम्प्ट डालने की। यहां पर राइट क्लिक करो, पेस्ट कर दो, सबसे टॉप पे चले जाओ और कुछ अनवांटेड चीजें होंगी ये इतना रिमूव कर दो। ठीक है, और उसके बाद नीचे आ जाओ। अब हमें क्या करना है, यहां पर अगर आप कुछ भी एडिट वगैरह करना आप यहां से एडिट अभी भी कर सकते हो। ये भी अभी भी बिगड़ा नहीं है कुछ भी, आप यहां से एडिट कर सकते हो, बट हमारे लिए सब कुछ परफेक्ट है। ठीक है, हमने अपना प्रॉम्प्ट में सब कुछ बताया हुआ इसको। अब यहां से जेमिनाई प्रो अभी आप यूज कर सकते हो, आप चाहो तो फ्लैश भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ये फ्री टूल है ना। तो आप जेमिनाई 3 फ्लैश यूज करोगे ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो क्या होगा कि आपका कुछ घंटों के लिए आपकी लिमिट खत्म हो जाएगी, है ना। जेमिनाई 3 फ्लैश में लिमिट इतनी जल्दी खत्म नहीं होती है, ये फ्री टूल है लेकिन कुछ घंटों के लिए, उसके बाद जो है ना ये वापस पेड हो जाता है, मतलब लिमिट क्रॉस करो और उसके बाद वो लिमिट वापस रिफिल होती है। ठीक है, तो इसीलिए जेमिनाई 3 फ्लैश आप यूज करते टाइम करोगे तो आपके लिए ज्यादा आसान होगा, आपका काम बीच में नहीं अटकेगा। ठीक है, और सेंड पर क्लिक कर देता है। देखो दुनिया में कोई भी चीज पूरी तरीके से फ्री नहीं होती है ना, जेमिनाई के लिए भी अलग से पैसा लगता है ना। तो अभी फ्री है एंटी ग्रेविटी, तब तक आप जितना उसको यूटिलाइज कर सकते हो कर लो, क्योंकि बाद में जो है ये ज्यादा इसकी लिमिट्स और भी कम हो जाएंगी और फिर आपको इसको पेड लेना ही पड़ेगा। बट अगर आप लोग जियो का सिम यूज करते हो तो जियो वालों को तो वैसे भी 18 महीने के लिए जेमिनाई भी फ्री देके रखा हुआ है, तो जियो वाला ईमेल आईडी यूज कर लो, एंटी ग्रेविटी में हो जाएगा काम। बस होस्टिंगर के लिए कोई नया ईमेल आईडी बाय कर लेना ताकि आपके 7-8 हजार रुपए बच जाएंगे। बाकी अगर आपने जियो का कनेक्शन लेके रखा हुआ है, मतलब जियो की सिम यूज कर रहे हो और आप रिचार्ज कर रहे हो हर महीने, तो आपको 18 महीने तक जेमिनाई फ्री मिल रहा है, तो वो आप यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, अभी क्या हुआ ना, इसने एक इंप्लीमेंटेशन प्लान बनाया है यहाँ पे।
अब इंप्लीमेंटेशन प्लान के अंदर क्या होता है कि जो भी चीजें आपने इसको बोली है उसका एक प्लान यहां पर ये रेडी करता है और आपसे पूछता है कि आपको प्लान ठीक लगा है, और अगर ठीक लगा है तो मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक नहीं लगा है तो हम कर सकते हैं, मतलब उसके अंदर कोई चेंजेस आप कर सकते हो। तो इसने इंप्लीमेंटेशन प्लान बनाया और शुरू हो गया। ठीक है, इसने हमसे पूछा नहीं, कभी कभी पूछता है कभी कभी नहीं पूछता है, वो इसके मूड के ऊपर, और अक्सर जब ये नहीं पूछता है तो समझ जाना कि ये आज कुछ गलती करने वाला है। ठीक है, गलती करने वाला मतलब टूल के अंदर कोई ना कोई चीज ये मिसिंग हो जाएगी, है ना, तो हम उसको ठीक कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अगर आपके साथ कभी ऐसा हो इसने नहीं पूछा, परमिशन नहीं लिया, तो टूल के अंदर ये कोई गलती कर भी सकता है। तो इन दैट केस आपको लोड नहीं लेना है। अगर कोई चेंजेस करने होंगे तो कैसे करना है वो भी मैं आगे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। ठीक है, चलो अब इस फोल्डर को चेक करते हैं जो कि हमने बनाया था, है ना। तो ये जरूरी है, ये देखो इस फोल्डर के अंदर इसने 2 फाइल्स बना दी, है ना। अब जितने जितने फाइल से बनाता जाएगा उन सारे फाइल्स को इस फोल्डर के अंदर ऐड करता चला जाएगा। अभी तो पहले ये बनाया, फिर इसने ये अभी बना रहा है। ठीक है, अभी तीसरी फाइल आ गई है। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर ये काम करता जा रहा है और जैसे जैसे इसका काम चलता रहेगा वैसे वैसे यहां पर नई नई फाइल्स आती रहेगी और एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारी पूरी की पूरी वेबसाइट इस फोल्डर के अंदर होगी। ठीक है, अभी तो ये काम कर रहा है तो धीरे एक एक फाइल करके आ रहा है, लेकिन एक टाइम होगा जब ये काम बंद करेगा ना, जब ये काम बंद करेगा तब तक पूरी वेबसाइट आपकी इस फोल्डर के अंदर होगी और उसके बाद हमें इस वेबसाइट को लाइव करना होगा। ठीक है, तो लाइव करने के लिए आपको अपना होस्टिंग वगैरह सेटअप करना होता है। तो जैसे कि अब मैं आपको बता देता हूं, जब आप होस्टिंग बाय कर लेते हो हमारे लिंक पर क्लिक करके, है ना, तो क्या होता है कि जब यहां से आप बाय वगैरह कर लोगे, बाय करने के बाद आप सीधे पहुंच जाते हो यहां पर इस पर्टिकुलर पोजीशन पे। ठीक है, ये आपका एच पैनल है, होस्टिंगर पैनल। अब हम इसको सेटअप कर देते हैं जब तक कि ये टूल बना रहा है। ठीक है, तो इसको सेटअप करने के लिए यहां पर आने के बाद आपको, मेरे केस में यहां पे 2 वेबसाइट नजर आ रहे हैं। ठीक है, आपके केस में ये एक ही होगा, जो फ्री डोमेन आपको मिलता है वो आप क्लेम करोगे। क्लेम कैसे करते हैं सब कुछ मैंने इस वीडियो के अंदर बता रखा है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस वीडियो के अंदर सब कुछ है। तो क्लेम करा हुआ ईमेल आईडी, सॉरी वेबसाइट डोमेन आपको यहां पर दिख जाएगा, उसके आगे डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा, आपको उस डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। अब यहां पर आके आपको फाइल मैनेजर में चले जाना है। ठीक है, और ये जो फाइल मैनेजर है इस पर क्लिक करो। फाइल मैनेजर का मतलब होता है आपकी सारी वेबसाइट की फाइल्स इसके अंदर होंगी। ठीक है, तो आपको अंदर जाकर पब्लिक HTML फोल्डर को ओपन करके इसके अंदर जितने भी फाइल्स हैं ना उन सबको डिलीट कर देना है। ये मैंने सारे फाइल्स को सेलेक्ट कर दिया, और सिलेक्ट कैसे करते हैं, फर्स्ट फाइल पे क्लिक करो, शिफ्ट दबाते हुए लास्ट फाइल पे क्लिक कर दो, सारे फाइल सेलेक्ट हो जाएंगे और ऊपर आपको ये डिलीट का आइकन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करो और इसको डिलीट कर दो, पूरा सर्वर आपका क्लीन हो जाएगा। ठीक है, फिर यहां आओ और क्लियर कैशे पे क्लिक करो और सारा कैशे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका डैशबोर्ड है होस्टिंगर का, क्लियर कैशे पे क्लिक करना है और कैशे फिर से क्लिक करो यहां पर और ये सब कुछ डिलीट हो जाएगा। तो कैशे क्लियर होने के बाद आपको यहां पर mytoolhouse.online इस पे क्लिक करना है। अगर 403 फॉरबिडन आपको यहां पर लिखा हुआ मिल जाता है तो इसका मतलब यह है कि आपने सब कुछ सही तरीके से किया है, आपने पूरी वेबसाइट को एम्प्टी कर दिया है, बिल्कुल खाली कर दिया है और आपका ये सर्वर रेडी है और आपके वेबसाइट कुछ इस तरीके से है ना। तो खाली जगह पर आपको जो भी ये टूल अभी बनाकर देगा गूगल एंटी ग्रेविटी, उस टूल को आपको यहां पर अपलोड करना है। ठीक है, तो जब ये रेडी हो जाए तो हम उसको यहां पर अपलोड करेंगे। जब तक आप यहां पर उसे अपलोड नहीं करोगे दुनिया इस वेबसाइट को नहीं देख पाएगी, ये लाइव नहीं होगा, ये होस्ट नहीं होगा। तो आपने होस्टिंग इसीलिए बाय किया ताकि पूरी दुनिया उस वेबसाइट को देख पाए। बाकी आपके पास तो आपकी वेबसाइट यहीं पर फोल्डर में मिल जाती है, जब आपकी पूरी वेबसाइट बन जाएगी तो आप अपने वेबसाइट को यहीं पर रख सकते हो, लेकिन यहां पर रख के दुनिया थोड़ी देख पाएगी। तो इसीलिए हमने सर्वर बाय किया था, होस्टिंग हमने इसी वजह से बाय किया। तो होस्टिंग कैसे बाय करते हैं उसका लिंक मैं वीडियो का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जो डिस्काउंट लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं ताकि आप हमारे लिंक पे जाकर टोटल 85% डिस्काउंट ले पाओ। कूपन कोड मैंने आपको बता दिया है। ओके, चलो अब यहां पर आना है और वेट करना है कि ये अपना काम कंप्लीट कर ले। जब ये अपना काम कंप्लीट कर लेगा उसके बाद ही हम अपने वेबसाइट को लाइव कर सकते हैं। ओके, तो चलो एक बार इसको काम कंप्लीट करने देते हैं। ओके, सो इसने पूरी वेबसाइट बना दी यहां पर, और यहां पर ये सारे फाइल्स है और फाइल्स के अंदर कितने लाइंस की कोडिंग लिखी हुई है सब कुछ इसने यहां पर बताया हुआ है। ठीक है, खैर आपको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, आपको एक्सेप्ट ऑल पे क्लिक करना है यहां पे। ओके, बट अब आपको यहां पर आना है फोल्डर में, और ये फोल्डर में आपकी पूरी वेबसाइट रेडी है ना। अब आप चाहो तो अपने वेबसाइट को यहां पर रख सकते हो, आप किसी को सेल करना चाहो तो उसे ये पूरा फोल्डर बेच सकते हो। ठीक है, और वो उस वेबसाइट को लाइव कर देगा तो वो उसकी वेबसाइट हो जाएगी और आप वेबसाइट बनाकर बेच के भी आप पैसा कमा सकते हो। ठीक है, बट हम
उस चीज को रख ही नहीं रहे। हमें पैसिव इनकम चाहिए, ना कि हम हर बार अलग अलग वेबसाइट बनाएंगे, हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम एक बार एक वेबसाइट बनाएंगे और उस वेबसाइट को बनाकर जो हम लाइव करेंगे और वो हमारी वेबसाइट रहेगी जिंदगी भर, और उसके थ्रू पैसिव इनकम जो मिलेगा वो भी हमें मिलेगा लाइफ टाइम। ठीक है, तो हम वही करने वाले। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वेबसाइट को लाइव करना पड़ेगा। तो लाइव करने के लिए यहां आ जाओ। अब यहां पर आकर आपको दो एरोस मिलेंगे, एक एरो नीचे की तरफ होगा, एक एरो ऊपर की तरफ होगा। तो जो ऊपर की तरफ वाला एरो है ये अपलोड करने का है ऑप्शन है, इस पर क्लिक करो। अब यहां पे आप देखो आपके फोल्डर के अंदर कोई और फोल्डर तो नहीं है, कोई फोल्डर नहीं है, सारे के सारे फाइल्स है। ठीक है, तो आप यहां से फाइल सेलेक्ट कर लो। ठीक है, और यहां पर आ जाओ, फोल्डर को सिलेक्ट कर लो, सारे फाइल्स को इस तरीके से सिलेक्ट कर लो, ओपन पे क्लिक कर दो। सारे के सारे फाइल्स जो है आपके सर्वर पे आ चुके हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, आपकी वेबसाइट लाइव हो चुकी है गाइज, पूरी वेबसाइट लाइव है। ओके, चलो अब हम इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। अब इस वेबसाइट का डिजाइन देखो आप, एकदम बिखरा हुआ, कुछ भी नहीं है। मतलब एकदम ऐसा लग रहा है ना कि एआई ने कुछ किया ही नहीं है ना, ऐसा लग सकता है। क्या करोगे आप, यहां पर आओगे होस्टिंगर पैनल में, क्लियर कैशे पे क्लिक करोगे, कैशे क्लियर कर दो एक बार। ठीक है, ये सर्वर लेवल कैशे क्लियर हो गया। अब आपको ब्राउजर लेवल कैशे क्लियर करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट दबाओ। ठीक है, और यहां पे 6 MB का कैशे है, आपको कुछ भी इन सबको चेक नहीं करना है, सिर्फ इसी को चेक रहने देना और ऊपर से ऑल टाइम सेलेक्ट करना और डिलीट पे क्लिक कर दो। अब यहां आओ, इसको रिफ्रेश करो, ये रहा आपका टूल वेबसाइट। ठीक है, तो कैशे का इश्यू रहता है, तो कभी कभी क्या होता है आपको ऐसा गलत दिखाएगा, बट आपकी वेबसाइट गलत नहीं बनी होती है, आपकी वेबसाइट बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, और यहां पर आप देख सकते हो सारी चीजें एकदम बढ़िया लग रही है। ठीक है, अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, सारे पेजेस इसने बनाए हैं जैसा हमें चाहिए वैसा बनाया हुआ है। ठीक है, और देखो बहुत बढ़िया प्राइवेसी पॉलिसी पेज। कॉन्टैक्ट पेज देख लेते हैं, बहुत ही प्यारा डिजाइन है इसका। ओके, डार्क एंड ब्राइट मोड भी इसका काम कर रहा है ना। अब इसका जो टूल है इसको एक बार चेक करके देख लेते हैं, थोड़ा सा डेमो कंटेंट अपलोड करेंगे। योर बिजनेस नेम, चलो जैसे कि मैं इसका एक्मे कॉर्प कुछ भी लिख देते हैं। एड्रेस भी हम रैंडम टाइप कर देंगे, और क्लाइंट के नेम हम यहाँ पर डाल देंगे राजू। ठीक है, और क्लाइंट का एड्रेस भी कुछ भी डाल देंगे। ईमेल वगैरह हम अभी छोड़ रहे हैं, कुछ ज्यादा नहीं डाल रहे। ये हम इंडियन रुपी कर देंगे। ठीक है, हम इंडिया में है तो ऑब्वियस सी बात है इंडियन रुपी करेंगे। और मान लो कि उस बंदे ने हमसे बाय किया होगा शायद एक लैपटॉप। ठीक है, उसका कोई प्राइस होती है, ये वो मान लिया। ठीक है, ऐड आइटम पे क्लिक करते हैं, उसने एक माउस भी बाय किया। ठीक है, जिसका प्राइस हो सकता है। ठीक है, और उसने इसके बाद हमसे एक कीबोर्ड भी बाय किया, इसका प्राइस हम मान के चलते हैं कि 250 हो गया। और हम यहाँ उसने एक जॉयस्टिक बाय किया। ठीक है, जिसकी प्राइस हो सकती है कुछ 3,500 रुपए। ठीक है, और मान लेते हैं कि उसने जॉयस्टिक 2 बाय कर लिया, गेम खेलने के 2 जने खेलेंगे तो 2 जॉयस्टिक बाय कर लिया। ठीक है, तो टोटल अमाउंट जो है वो ये बनता है। अब हम उसको 10% डिस्काउंट देंगे। ठीक है, तो 10% डिस्काउंट और टैक्स लगेगा 5% की बिल ले रहा है। तो अब ये आपका फाइनल अमाउंट बन चुका है। अब इसको आप प्रीव्यू करके देख सकते हो कि आपका इनवॉइस कैसा लगता है। ठीक है, और अब आप इसको ये इनवॉइस ऐसा दिखेगा, और आप इसको अब यहां से प्रिंट भी कर सकते हो, है ना। यहां पर आपको प्रिंट करने का ऑप्शन, ये देखो डाउनलोड पीडीएफ, इस तरीके से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो, और उसके बाद आप उसे अपना प्रिंटर अगर आपके पास होगा तो कंट्रोल पी दबाकर आप प्रिंट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कंप्लीट टूल वेबसाइट बन चुका है। प्रॉपर तरीके से हमने इसको बना दिया है, रेडी कर दिया, लाइव हो चुका है, पूरी दुनिया भी इसे यूज कर सकते हैं गाइस। अभी हमने यूज करके देखा है इसको प्रैक्टिकली। ठीक है, अब देखो थोड़ी देर पहले तक मेरे पास मेरा इनवॉइस जनरेटर नहीं था गाइज। आपको सिखाते सिखाते 25 मिनट के अंदर अंदर मेरा इनवॉइस जनरेटर टूल वेबसाइट रेडी है। अब मेरा वेबसाइट लाइव भी है, कोई भी इसे ओपन कर सकता है। ये खास बात है एआई की, अगर आप इसको प्रॉपरली यूज करना जानते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, अब नीचे आते हैं और आप ये देखो, ये जो आइकन्स है ना, यहाँ पे आइकन्स मुझे सही नहीं लग रहे हैं यार। मतलब ये ट्विटर का आइकन होना चाहिए, फेसबुक होना चाहिए, इंस्टाग्राम का ये लिंक्डइन का होना चाहिए, या फिर इंस्टाग्राम, अब जो भी है ये मुझे सही तो नहीं लग रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसका स्क्रीनशॉट लूंगा। मैं स्निपिंग टूल का यूज करता हूं, आप जिसका यूज करना चाहो उसका कर सकते हो। मैं ये इसका स्क्रीनशॉट ले लूंगा। ठीक है, और इसको सेव कर लूंगा अपने सिस्टम पे। ओके, तो क्लोज करते हैं। एंटी ग्रेविटी के पास जाऊंगा, सोशल मीडिया icons are not looking good. Use proper social media icons for
all four of the social icons, ठीक है, and use the same color as ठीक है। अब हम इसको सेंड कर देंगे और वेट करना है ऑब्वियसली बात है, वेट ही करना पड़ेगा जब तक ये इसको ठीक नहीं कर देता, हमें वेट करना पड़ेगा। क्योंकि देखो क्या है ना, इसने जो क्रिएट करके दिया है ना, इसमें सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि जो इंस्टाग्राम के आइकन्स होना चाहिए, जो फेसबुक आइकन होना चाहिए, वो आइकन प्रॉपर नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से बस मुझे यहां पर ये दिक्कत लग रही है कि यार अगर आइकन प्रॉपर नहीं हुआ तो ये तो फिर तो कोई पहचान ही नहीं पाएगा इस चीज को। आईजी क्या है मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ, आईएन क्या है मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ। हाँ वो बात हो रहा है कि मुझे पता है कि यूजुअली जब मैं इतने टाइम से काम कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि ये ट्विटर का आइकन है और ये फेसबुक का आइकन है, ये लिंक्डइन का आइकन है, ये इंस्टाग्राम का आइकन है। बट कोई अगर पहली बार देख रहा होगा तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली क्या है। और जब हम वेबसाइट बना ही रहे हैं तो सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए, तो इसीलिए मैं इसको ठीक करा रहा हूं, ठीक है। तो ये ठीक कर रहा है इस चीज को, है ना। थोड़ा सा टाइम लगेगा, कुछ 5-10 मिनट कभी कभी लग जाते हैं, कभी कभी 2 मिनट में भी कर देता है, बट आपको वेट करना है और यहीं बैठकर वेट करना है। क्योंकि क्या है ना, ये कभी कभी आपसे परमिशंस लेता है ना, और उस परमिशन को देने के लिए आपका इस पेज पे होना जरूरी है। ताकि देखो अभी जैसे ये एक्सेप्ट बटन आया, कभी कभी अलाउ का बटन आता है, कभी रन का बटन आता है, तो आपको ये करते रहना पड़ेगा, तभी जाके जो है ये आगे बढ़ेगा। नहीं तो ये इस पोजीशन पर बैठा रहेगा शाम तक। हाँ यूजुअली एक्सेप्ट वाले केस में नहीं बैठता है, एक्सेप्ट वाले केस में आगे बढ़ता रहता है। बट रन और अलाउ का जब भी आपके सामने प्रॉम्प्ट आता है आपको उसे ओके करना पड़ेगा, नहीं जब तक नहीं करोगे वो आगे बढ़ता नहीं है, ठीक है। तो चलो ये अभी कर रहा है, और क्योंकि ये हर पेज पर है तो हर पेज को इसे एडिट करना पड़ेगा, क्योंकि फुटर जो है वो हर पेज पर होता है, ठीक है। तो इसे हर पेज को एडिट करना पड़ेगा। अगर कोई ऐसी चीज होती जो कि सिर्फ होम पेज पे है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको बोलता कि FAQ के अंदर कुछ ऐड करना है या फिर कुछ रिमूव करना है, तो सिर्फ होम पेज को एडिट करना पड़ता। अब क्योंकि फुटर हर पेज पे दिखता है तो उसे हर पेज को एडिट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये देखो ये 5 पेज एडिट कर चुका है, और हर पेज में देखो इसने क्या किया है, 12 लाइन से ऐड किया। अब तो कोई कंप्लीट भी हो चुका है, चलो एक्सेप्ट कर लेते हैं। चलते हैं हमारे सर्वर पे, और जो हमारी पुरानी फाइल्स हैं इन सबको हमें डिलीट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट फाइल पे क्लिक करो, शिफ्ट दबाते हुए लास्ट फाइल पे क्लिक कर दो, इन सबको डिलीट कर दो, ठीक है। अब अपलोड पे क्लिक करो, फिर से यहां चले जाओ, और सारे जो एडिटेड फाइल्स है वो भी यहीं पर होंगे, सबको अपलोड कर दिया। वेबसाइट लाइव हो चुकी है, कैशे क्लियर करो, सर्वर लेवल कैशे क्लियर कर दिया, ब्राउजर लेवल कैशे क्लियर कर दिया। वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं एंड इट्स डन। तो आप देख सकते हो प्रॉपर आइकन्स यहां पर आ चुके हैं, और वो भी उनके रेस्पेक्टिव कलर के साथ। फेसबुक का यही कलर होता है, ट्विटर का ये कलर है, ब्लैक है, ठीक है, पहले लाइट ब्लू करता था। लिंक्डइन का कलर जो है वही आया, और इंस्टाग्राम का थोड़ा ग्रेडियंट कलर रहता है, तो वो ग्रेडियंट कलर भी यहां पर उसने दे दिया है, ठीक है। ये हुई ना बात। तो गाइस इस तरीके से हमारे आइकन्स बनते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप भी अपने चीजों को एडिट कर सकते हो। मैंने जो प्रॉम्प्ट डाला एग्जैक्टली आपको वही प्रॉम्प्ट डालना है ना, सॉरी ये प्रॉम्प्ट, ये सोशल मीडिया आइकन्स आर नॉट लुकिंग गुड, यूज प्रॉपर सोशल मीडिया आइकन्स फॉर ऑल 4 of the social icons and use the same color as it is popular for। जिन कलर्स के लिए वो पॉपुलर है वही कलर्स यूज करना है, तो उसने वही कलर्स यूज किए। क्या किए, ये चारों कलर्स, ठीक है। सब कुछ इसने यहां पर बताया हुआ है, प्लानिंग के अंदर इसका सब कुछ होता है, ठीक है। तो बस हमारा टूल वेबसाइट रेडी है। बाकी मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि अगर आप उसको मोनेटाइज करना चाहते हो तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, कहीं जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली क्लिक करो, अगले 5 मिनट के अंदर अंदर आपका टूल वेबसाइट मोनेटाइज भी हो जाएगा, है ना। ये ना एक ऐसी चीज है जो हम बार बार करके नहीं दिखा सकते, इसीलिए मैंने इस पर एक अलग से वीडियो बना दी। नहीं तो मैं मोनेटाइज पे कितने अकाउंट बनाऊंगा, है ना, एडसेंस का कितना अकाउंट बना दूंगा, है ना। तो इसीलिए बार बार तो नहीं कर सकते, तो मैंने एक बार प्रॉपर लेआउट करके दिखा दिया है। तो इस वीडियो को आप चेक कर लो, इस वीडियो को देख लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगले 5 मिनट के अंदर अंदर आपकी वेबसाइट मोनेटाइज भी हो चुकी होगी, ठीक है। लेकिन अब बात ये आती है कि आपको अब करना क्या है। सबसे पहले तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है, अगर आपको कुछ मजा आया हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे, ओके। तो गाइज डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, दोनों वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। कहीं कुछ इश्यू आए तो कभी भी पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको एक्चुअल में अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।